हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने YouTube चैनल विक्रम स्टडी में। मेरा नाम है विक्रम और अपनी जो क्लासेस चल रही थी भाई, देखो अपनी परसेंटेज की क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं। 2 क्लासेस आपको करवा दी हैं। उसके बाद अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो पहला पार्ट है वो अपन ने करवा दिया है। जिसने भी वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप लिंक में जाइए, यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहाँ पे जो क्लासेस हैं आपको अवेलेबल हो जाएंगी। उन क्लासेस में क्या करवाया है, उन क्लासेस में मैंने जो प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चन आए थे, CHSL, MTS, DP कांस्टेबल, ठीक है, NTPC, इनमें जो भी मैथ के जो क्वेश्चन आए हुए थे प्रीवियस ईयर के, वो मैंने उसमें सोल्व करवाए हैं, जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की ये जो क्लास अपन स्टार्ट करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का जो सेकंड पार्ट है, वो आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। टॉप 15% अपने बीच में ये रहेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या पहले क्या कहता है? ये कहता है कि वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा गया था, ठीक है, कोई बात नहीं। यदि इसे 33 रुपए अधिक में बेचा जाता है तो लाभ 14% होता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्लो स्लो समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा गया है प्रश्न के अंदर? मुझे देखो, वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, ठीक है भाई, और यदि इसे 33 रुपए कम में बेचा जाता तो लाभ 14% का हो जाता। देखो मेरे पास है, एक तो 14% है, ठीक है, एक तो मेरे पास है 14%, ठीक है भाई, और दूसरा मेरे पास क्या है? दूसरा है मेरे पास 12%, ठीक है। एक तो है 14% और दूसरा मेरे पास क्या है? दूसरा है मेरे पास 12%, ठीक है। अब देखो इन दोनों का जो अंतर है कितना हो गया? ये हो गया आपका 2%, हो गया ना। 14% माइनस 12% कितना हो गया? 2%। क्या कहा गया है? देखो 2% की वैल्यू क्या है? 2% की वैल्यू जो है वो है 33 रुपीज। इस तरीके से आप ये प्रश्न करना, बिल्कुल इजी तरीके से हो जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य मैंने मानना था, क्रय मूल्य मैंने मान लिया कितना? 100। क्रय मूल्य मैंने 100 मान लिया, ठीक है। तो भाई 2% की वैल्यू, 2% की जो वैल्यू है मेरे पास कितनी आई है? 33 रुपीज। मुझे निकालना क्या है? 100% की वैल्यू मुझे निकालनी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आ गई 100% की वैल्यू, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो गया? 2 पंजू 10, ठीक है, और ये हो गया 3 पंजू 15 और 3 पंजू 15 और एक 16, ये हो गया 1680। तो राइट आंसर ये 1650। इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी, 1650, ठीक है। बिल्कुल इजी सवाल है, SSC CHSL के अंतर्गत ये सवाल पूछा भी गया है, ठीक है। चलिए भाई, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है प्रश्न संख्या 2 के अंदर कि रहीम ने 20 किलो संतरे 45 रुपए की दर से खरीदे और उन्हें 54 रुपए की दर से बेच दिया, ठीक है। इस दौरान जो 1.5 किलो संतरे हैं वो खराब हो गए। उसने खराब हुए संतरों को 10 रुपए किलो के प्रति किलो की दर से बेच दिया। उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। चलिए देखो, जो है मतलब टोटल कितने हैं? टोटल है भाई, मतलब 1 किलो की जो प्राइस है, 1 किलो की जो प्राइस है भाई मेरे, वो कितनी है? 1 किलो की जो प्राइस है वो है आपकी 45 रुपीज, ठीक है। तो 20 किलो की प्राइस कितनी हो जाएगी? 20 किलो की प्राइस कितनी हो जाएगी? 45 इंटू 20 करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगी 900 रुपए। मतलब कि उसने 900 रुपए में वो जो संतरे थे, वो जो 900 रुपए में जो संतरे थे वो उसने खरीदे हैं। किसने? रहीम ने, ठीक है भाई। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद ये कह रहा है कि 54 रुपए की दर से उसने बेच दिया, मतलब कि 1 किलो 54 रुपए के हिसाब से बेच दिया उसने, ठीक है। लेकिन इस दौरान जो 1.5 किलो जो संतरे थे वो खराब हो गए। उसने खराब हुए संतरों को 10 रुपए के हिसाब से बेच दिया, ठीक है। देखो टोटल कितने थे? 20 किलो थे, 1.5 किलो खराब हो गए, तो टोटल कितने बचे? अब 18.5 किलो ही तो बचे, 18.5 किलो बचे, ठीक है। इन 18.5 किलो को तो उसने बेचा है कितने के हिसाब से? 54 रुपए के हिसाब से, ठीक है। और जो आपके 1.5 किलो बचे हैं, जो खराब हो गए थे, जो 1.5 किलो बचे हैं, उनको बेच दिया 10 रुपए के हिसाब से, ठीक है। ये देखो अब, ठीक है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? इन दोनों को मैं गुणा करता हूं, 185 और 54 को, 5 चौक 20, 8 चौक 32 और 2 34, ठीक है, ये हो गया 7, ये 55 25
8 पंचो 40 और 2 42, ठीक है, और ये 5 और 4 9, ठीक है, ये आ गया 999। ये यहाँ पे पॉइंट है तो जीरो हट जाएगा, ठीक है। 999 आ गया, इसका कितना आ गया 999 प्लस ये कितना आ जाएगा 15। तो 999 प्लस 15 कितना हुआ, जोड़ो एक बार, 9 और 5 4, ठीक है, सॉरी 9 9 9 और 5 14, ठीक है 14, और ये 9 9 और 1 10 और 1 11, ठीक है, यहां पे ये हो गया 10, ठीक है, मतलब 1014, 1000 जो 14 है ये अपनी वैल्यू आई है, ठीक है, ठीक है भाई। इतने में उसने सेलिंग प्राइस ये इसकी, मतलब इतने रुपए में उसने बेच दिया। अब देखो जाहिर सी बात है कि भैया उसने 900 रुपए में तो खरीद लिया और 1014 रुपए में उसने बेच दिया, तो क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुई? ऑब्वियसली बात है भाई, लाभ ही हुआ उसको, ठीक है। कितने का हुआ, घटा दो इसको, कितने का हुआ, 1014 में से मान लो मैं 900 रुपए घटाता हूं, ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 114, ठीक है, 114 ये हो गया, ठीक है, 114 का लाभ हुआ, और किस पे हुआ, क्रय मूल्य के ऊपर लाभ होता है हमेशा, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, कितना बचा मेरे पास, ये बच गया मेरे पास, ठीक है, और इसको सोल्व करो तो ये कितना आएगा, सोल्व करेंगे तो 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, ये बचा 2, ठीक है, और 9 तिया 9 दूनी 18, ठीक है, 24 बचा, यहाँ पे 9 दूनी 18, तो 12 की वैल्यू आ रही है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 12 कहां पे है, 12 यहीं पे ही है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 12 सही 2/3% इसको लाभ हुआ, ठीक है। इस प्रकार से भी आप इस सवाल को कर सकते हो, देख लो एक बार, है ना। चलो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, जमीर जो है वो 40% की ऑफ सीजन की छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है, ठीक है, और अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। मैंने मान लिया भाई साहब इसका जो अंकित मूल्य है कितना है, इसका जो अंकित मूल्य है ये कितना है, 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए जो है इसका अंकित मूल्य है, ठीक है। 40% ऑफ सीजन के छूट के साथ ये खरीदता है, मतलब कि सीपी कितना आ जाएगा, खरीदता है कितना है, मतलब कि 40 रुपए इसको छूट मिल गई, तो कितने में खरीदा, 60 रुपए में इसने खरीद लिया, और अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर बेचता है, मतलब अंकित मूल्य कितना है 100 है, और 100 पर 25% की छूट लेता है, तो कितना हुआ, 100 में से 25 गया तो 75, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया इसका, 100 माइनस 25 कितना हुआ 75, ठीक है। तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। अरे मेरे भाई 60 रुपए में इसने खरीदा, 75 में बेच दिया, लाभ हुआ कितने का हुआ, 15 का हुआ, ठीक है, कितने पे हुआ, 60 पे हुआ, ये लो, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 3 दूनी 6 और ये 3 पंजू 15, ये 2 पंजू 10, और ये कितना हो गया 25%, ठीक है, तो 25% का इसको लाभ हुआ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप से देख लो क्वेश्चन को, ठीक है, तो मैंने जो है अंकित मूल्य माना है, ठीक है, और ये 40% ऑफ के बाद इसने खरीदा कितने में, 60 रुपए में खरीदा, और सेलिंग प्राइस पे मतलब कि अंकित मूल्य पे 25% की छूट मिली, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 75 हो गया, और जो ये राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका 25% इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि शकीला को 540 रुपए में मशीन कढ़ाई बेचने पर 10% की हानि होती है, ठीक है, और 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए शकीला को उसी कढ़ाई को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो एक थोड़ा सा अलग तरीके से मैं इसको बताता हूं, ठीक है। यहाँ पे है सीपी मतलब कि क्रय मूल्य, ये होता है अंकित मूल्य, और ये होता है आपका विक्रय मूल्य। मतलब गाड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है आपकी, ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस की जो गाड़ी है वो ऐसे चलती है, ठीक है। लेकिन अपने को इसमें चलानी कैसे है, अपने को चलानी है मेरे भाई उल्टी चलानी है। गुरुजी समझे नहीं, कुछ नहीं समझे, चलो देखो भाई, देखो क्या कह रहा है कि शकीला जो है वो 540 रुपए में मशीन कढ़ाई बेचने पर 10% की हानि होती है, मतलब कि उसने बेच दिया, विक्रय मूल्य दिया है मेरे को, यहाँ पे तो क्या आता है क्रय मूल्य आता है, यहाँ पे क्या आता है विक्रय मूल्य आता है, कितना दिया है 540 रुपए, ठीक है, 540 में इसने बेच दिया,
540 में इसने बेच दिया और कितने की हानि हुई, 10% की इसको हानि हुई। ठीक है, अब मुझे यहां से इधर आना है, मतलब कि उल्टा आना है मेरे को, मतलब सीपी ज्ञात करना है। तो क्या करूंगा, 540, ठीक है, उल्टा आऊंगा तो 100 जो है ऊपर आएगा, बटा में 10 में, ये 100 में से 10 गया तो 90 आ गया। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे अपन, इसको जो है भाई अपन सोल्व करेंगे। देखो 1 0 से 1 0 खत्म, 9 6 की 54, कितना आ गया, ये आ गया आपका 600। मतलब कि जो कढ़ाई थी वो थी 600 रुपए की, वो कढ़ाई थी। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए शकीला को उसी कढ़ाई को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब मेरे पास जो है, जो कढ़ाई है वो कितने की है, 600 रुपए की है, और मुझे इस पे 10% का लाभ चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां से 600, अब मैं सीधी गाड़ी चला रहा हूं तो ये जो 100 है ना, ये ऊपर नहीं आएगा, ये आएगा इसका नीचे, मतलब कि 110 बटा में 100। ठीक है, 110 बटा में 100, 2 0 से 2 0 खत्म हो गई, और यहां पे क्या आ गया, यहां पे आ गया आपका 660। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। क्या कहता है कि एक विक्रेता 10 रुपए के 6 की दर से केले खरीदे, ठीक है, और उन्हें 6 रुपए के 4 की दर से बेच दिया, प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है ये मेरे भाई कह रहा है क्या, देखो इधर तो मैं लिखता हूं वस्तु, ठीक है, इधर मैं लिखता हूं वस्तु, इधर मैं लिखता हूं रुपये। ठीक है, इधर हो गई वस्तु, इधर हो गया रुपया, मतलब कि 10 रुपए के और 6 वस्तु इसने केले खरीदे। ठीक है, 10 रुपए के हिसाब से इसने 6 केले खरीदे। ठीक है, 10 रुपए के 6 की दर से केले खरीदे और 6 रुपए के 4 की दर से बेच दिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 36, इसको और इसको गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 40। ठीक है, हो गया। इन दोनों का जो अंतर है कितना हो गया 4। ठीक है, 4 अंतर हो गया, किस पे हुआ 40 पे हुआ, और ये हो गया प्रतिशत में हो गया 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म, 4 से 4 खत्म, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लो एक बार प्रश्न को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए एक बार, कि यदि एक अंकित मूल्य पर 45% की छूट के साथ बिक्री मूल्य और 30% और 20% की दो क्रमिक छूटों के बीच का जो अंतर है वो है आपका 84 रुपए। ठीक है, तो क्रमिक मूल्य कितना होगा। ठीक है, देखो मान लिया कि भाई मैंने अंकित जो मूल्य है, अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है, मैंने मान लिया कि भाई 100 है। ठीक है, 100 है, 45% की मुझे छूट मिल गई। कितनी मिली मुझे छूट, 45% की मुझे छूट मिल गई। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 100 में से 45 गया तो ये हो गया 55। ठीक है, ये 55 रुपए की मुझे मिली 45% की छूट के बाद, छूट के साथ, मतलब जो एसपी है ये कितना हो गया, इसका 55 रुपए हो गया, मतलब 55 रुपए में इसने कोई चीज है जो बेच दी है। अब इसने क्या किया कि बिक्री मूल्य और 30% और 20% की दो क्रमिक छूटों के बीच का जो अंतर है वो है 84 रुपए। देखो क्रमिक जो छूट है कैसे ज्ञात की जाती है। ठीक है, 30% की छूट मिली माइनस 20% की छूट मिली, माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, 30 इंटू 20 बटा में आ गया 100। ठीक है, ये 0 से ये 0 खत्म, ये कितना हो गया माइनस का 50, प्लस में हो गया 6, तो ये कितना आया, ये आया आपका 44, मतलब कि 44 ये आ गया। अब देखो मेरे पास क्या क्या है, 44%। ठीक है, मेरे पास क्या क्या है, एक तो ये 45% की छूट है और एक ये क्या है 44% की छूट है। एक तो 45 की है और एक 44 की है, अंतर कितना हो गया 1 हो गया। और ये जो छूटों के बीच का जो अंतर है ये कितना है 84 रुपए है, मतलब एक की वैल्यू कितनी है 84, और पूछा क्या है क्रमिक मूल्य कितना होगा, मतलब कि 100 की वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो ये हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा 84 100। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई,
ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ो एक बार। एक वस्तु को 200 रुपए में खरीदा जाता है और 350 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? बहुत आसान प्रश्न है, एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है ये 2021 के अंदर। देखो, खरीदा जाता है कितने रुपए में, सीपी कितना है, 200 रुपए है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बेचा जाता है कितने रुपए में, एसपी कितना है, 350 रुपए में है। अरे मैंने कोई चीज 200 रुपए में खरीद ली और 350 में बेच दी, तो क्या हुआ? नुकसान थोड़ी हुआ, फायदा ही तो हुआ। कितने का हुआ? कितने का हुआ? 150 रुपए का मुझे फायदा हुआ। किस पे हुआ? ये हुआ मुझे क्रय मूल्य पे, क्योंकि नुकसान और फायदा जो है हमेशा क्रय मूल्य पे ही होता है। इसको सोल्व कर लो यहां से, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और ये कट गया कि कितनी बार, ये गया आपका 75। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 75%। ठीक है भाई, 75% जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। सलीम ने 784 रुपए में एक वस्तु खरीदी जिसमें 12% जीएसटी जोड़े जाने से पहले वस्तु की कीमत क्या थी? मतलब क्या कह रहा है, देखो सुनो, कोई वस्तु खरीदा है भाई साहब ने, ठीक है, किसने? सलीम ने। कितने में खरीदी? 784 रुपए में। लेकिन उस 784 रुपए में 12% जीएसटी भी ऐड है उसमें 12%। मतलब कि 112 की वैल्यू कितनी है? 784 है। ठीक है, और पूछा क्या गया है? पहले वस्तु की कीमत क्या थी, मतलब कि मूल कीमत इसने पूछी है। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। करो सोल्व। ठीक है, क्या हो जाएगा? करो इसको, 2 छह की, ये 2 पंजो 10 और 2 छह की 12। ठीक है, ये 2 तिया 6, 2 नाम 18, 2 दूनी 14। दोबारा से काटो, 2 दूनी 4 और 2 अंठू 16, 2 एकम 2, 2 नाम 18 और 2 छह की 12। ठीक है, 7 से कट रहा है क्या? 7 चौक 28, 7 दूनी 14, नहीं कट रहा, 7 से नहीं कट रहा भाई, 7 से है ना, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 चौका 8 और ये 2 नाम 18 और 2 अंठू 16। ठीक है, 7 दूनी 14 और ये 7 एकम 7, 7 चौक 28। ठीक है, और ये 2 7 14। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 7 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 700 रुपए आ जाएगा। भाई मेरे देखो, सॉल्यूशन करने में कोई शर्म मत करो। अगर मान लो आप छोटी छोटी सॉल्यूशन किया करो, ठीक है, काटा पीटी जो है बड़े स्तर से मत करो, हमेशा छोटे छोटे लेवल से क्या करो। मान लो अगर 2 से करोगे ना तो बिल्कुल इजी तरीके से हो जाएगा, कोई जोर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। मान लो बड़ी संख्या से करते हो तो फिर वैसे भी टाइम लगेगा, उसका पहाड़ा बोलो, कैलकुलेशन करो। इससे अच्छा छोटी छोटी संख्याओं से काट पीट दो, मात्र आपका 4 या 5 सेकंड का अंतर रहेगा उसमें। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका केवल 700। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है अपने को? देखो, प्रश्न संख्या जो 9 है क्या कहती है कि एक किताब को 125 रुपए में बेचने पर राम को बिक्री मूल्य के 2/5वें हिस्से के बराबर का लाभ होता है। ठीक है, पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करो। मतलब जो पुस्तक है उसका जो सीपी है वो अपने को ज्ञात करना है। क्या क्या दिया है कि 125 रुपए में बेचने पर, मतलब कि जो सेलिंग प्राइस है मेरी कितनी है? 125। 125 रुपए जो है सेलिंग प्राइस है और बिक्री मूल्य के 2/5वें हिस्से के बराबर लाभ होता है। मतलब कि जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस के 2/5वां हिस्सा है, ये इसको लाभ हुआ। तो लाभ कितना हुआ? 125 का 2/5 कितना आ गया? ये आ गया 5 दूनी 10 और 5 25, कितना हो गया? 50 रुपए का इसको लाभ हो गया। ठीक है, तो पुस्तक का जो क्रय मूल्य है सीपी कितना होगा? अरे भाई इसने खरीदी है कितने में? 125 में, 50 रुपए का इसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो 50 रुपए घटा दो इसमें से, तो ये आ गया 75। ठीक है, तो जो क्रय मूल्य है ये आ गया आपका क्रय मूल्य। ठीक है, 75 रुपए आ गया आपका क्रय मूल्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। क्या कहा गया है कि एक आदमी ने एक बल्ला 800 रुपए में खरीदा, ठीक है, उसे 20% के लाभ पर बेच दिया। बल्ले का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। इजी प्रश्न है, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, 800 रुपए में खरीदा, सीपी कितना हो गया? 800 रुपए हो गया। क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपए है। ठीक है, और 120% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है भाई, मतलब कि 800 का
800 का 120% मुझे निकालना है। एक जीरो, ये दोनों जीरो से ये काट दो, ठीक है। और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया भाई, 800 का मुझे निकालना है 120/2, ठीक है। ये कितना हो गया, 12×5 = 60, 12×6 = 72 और 12×7 = 84, 12×8 = 96, 960, ठीक है। 960 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं था, 2 लाइन का ये क्वेश्चन था, एमटीएस के अंदर ये पूछा भी गया है। नेक्स्ट देखो, ईशान एक ड्रेस बेचकर 10% का लाभ कमाता है। यदि इसे 150 रुपए कम पर बेचता तो ईशान को 5% की हानि होती है। पोशाक का क्रय मूल्य ज्ञात करो। भाई साहब, जो ईशान है, ईशान जो है एक ड्रेस बेचकर 10% का लाभ कमाता है, ठीक है। 10% का ये लाभ कमाता है और इसे अगर 150 रुपए कम पर बेचता तो 5% की हानि होती। मतलब कि देखो 10% का लाभ कमाता है मतलब कि 110, ठीक है, और 5% की हानि होती मतलब कि 95। टोटल वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 15, ठीक है। यानी कि 15 की वैल्यू कितनी है, 150 है, ठीक है। तो पोशाक का क्रय मूल्य क्या होगा, देखो 15 की वैल्यू कितनी है, 150 है, ठीक है। पोशाक का क्रय मूल्य मुझसे पूछा गया है, 15 की वैल्यू कितनी है, 150 है। तो पोशाक का क्रय मूल्य मतलब कि मुझे निकालना क्या है, 100 की वैल्यू मेरे को निकालनी है। ये निकल गई आपकी 100 की वैल्यू, ठीक है। 15 से एक बार गया और ये हो गया आपका 1000, ठीक है। राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1000 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो एक बार, कि विवेक ने 18 खिलौनों को 980 रुपए में बेचा, ठीक है भाई, जिससे 4 खिलौनों के लागत मूल्य के बराबर उसे नुकसान हो गया, ठीक है। प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य क्या था। मान लो कि भाई प्रत्येक जो खिलौना है कितने रुपए का है। मैंने मान लिया कि मेरे भाई जो प्रत्येक जो खिलौना है वो है 1 रुपए का, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, 1 रुपए का ये जो खिलौना है। तो 18 खिलौने कितने रुपए के हो गए, 18 खिलौने कितने रुपए के हो गए, 18 रुपए के हो गए, जाहिर सी बात है, ठीक है। जिससे 4 खिलौनों के लागत मूल्य के बराबर नुकसान हुआ, मतलब कि जो सीपी है 4 खिलौनों के बराबर उसको नुकसान हो गया, यानी कि 18 - 4, तो सीपी कितना आ गया, 14 आ गया, ठीक है। प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य क्या था, देखो जो 14 की जो वैल्यू है कितनी दे रखी है, 980 रुपए मेरे को दे रखी है। प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य मुझसे पूछा है, एक की वैल्यू मेरे से पूछी है, तो 980/14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, काट दो इसको, 7 दूनी 14 और ये 7 एकम 7, 7 चौक 28, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 70, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए आप प्रश्न को एक बार दोबारा से देख लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चले, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, प्रश्न संख्या जो 13 है वो कहती है कि 100 पुस्तकें खरीदने में निवेश की गई राशि को 65 पुस्तकें बेचकर वापस करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो श्याम जो है, मतलब कि 100 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है, क्या कहा गया है प्रश्न के अंदर, 100 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है वो आपके 65 पुस्तकों के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ये बात कही गई है प्रश्न के अंदर, ठीक है। तो यहां से CP/SP की वैल्यू मैं निकाल लूंगा, तो 65 बटा में आ जाएगा 100। मैंने मान लो कोई चीज खरीदी है 65 रुपए में, 100 रुपए में उसको बेच दिया, तो जाहिर सी बात है मुझे लाभ हो गया। लाभ कितने का हुआ, 35 का मुझे लाभ हुआ, किस पर हुआ, क्रय मूल्य पर, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो इसकी लगभग जो वैल्यू है ये आएगी आपकी 53 सही 11/13%, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखो, एक वस्तु पर मिस्टर एक्स को 20% के लाभ पर बेची जाती है। एक जो कोई वस्तु है वो मिस्टर एक्स को जो है 20% के लाभ पर बेची जाती है, ठीक है भाई। मिस्टर एक्स इसे मिस्टर वाई को 25% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। श्रीमान वाई वस्तु के लिए 225 रुपए भुगतान करता है, तो मूल विक्रेता के लिए लागत मूल्य क्या था। देखो
एक वस्तु जो है x को 120% के लाभ पर बेची जाती है, मतलब कि 120% के लाभ पर बेची जाती है। 120 हो गया इसका। मिस्टर x इसे y को 125 के लाभ पर बेचता है। देखो मान लो कि भाई जो वस्तु की कीमत है वो है x रुपए, ठीक है, और ये 120 बटा 100 हो गया, मतलब कि 20% के लाभ पर इसको बेचा, ठीक है। और x इसे y को 25% के लाभ पर बेचता है, मतलब कि 125% के लाभ पर इसको बेच दिया। y जो है वो वस्तु के लिए 225 रुपए का भुगतान करता है, ये लो, ठीक है। तो मूल विक्रेता के लिए लागत मूल्य क्या होगी, काट दो इसको, 0 से 0 गया, ठीक है, 0 से 0 गया, और जो यहाँ पे है 25 से काट दो, 25 100 25 पंजू 125, ठीक है भाई, ये यहाँ पे कट जाएगा, 5 चौक 20 और 55 25, ठीक है। चलिए 2 6 की 12 और 2 पंजू 10, ऊपर क्या बचा मेरे पास 6x बचा, और नीचे क्या बचा 5 चौक 20, और यहाँ पे क्या बचा 45 बचा, ठीक है। ये कितना हो गया, 2 तिया 6, 3 से काट दो इसको, 3 दूनी 6, और ये 3 एकम 3, 3 पंजू 15, ये गया एक बार। x की वैल्यू कितनी आ रही है 150, x की वैल्यू क्या आ रही है 150 आ रही है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 का जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर जो 15 है, लास्ट प्रश्न है अपना इस क्लास का। देखो क्या कहता है प्रश्न नंबर 15 कि एक विक्रेता ने 600 रुपए में 300 आम खरीदे, ठीक है भाई। कुछ आम सड़े हुए थे, उसने शेष आमों को प्रत्येक 3 रुपए के हिसाब से बेच दिया और 210 रुपए के लाभ पर कमाया, ठीक है। 210 रुपए लाभ कमाया, ठीक है भाई। फेंके गए आमों का प्रतिशत क्या होगा, चलो कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन कैसे होगा, देखो मतलब कि 600 रुपए में आम कितने खरीदे भाई, 300 उसने आम खरीद लिए, ठीक है। 600 रुपए में उसने 300 जो वो आम है ये उसने खरीद लिए। टोटल कितने हैं भाई 300 हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं 300 है। सीपी कितना हो जाएगा इसका, तो जो कॉस्ट प्राइस है ये कितना है, ये है आपका 600 रुपए, और टोटल मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 210 रुपए, ठीक है। तो टोटल देखो कितना हो गया 600 प्लस 210 कितना हो गया, ये 0 1 और ये हो गया 810 रुपए, ये टोटल हो गया। क्या हुआ ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 810 रुपए। अब क्या कह रहा है कि 3 रुपए के हिसाब से उसने बेच दिया, मतलब कि एक की कीमत कितनी है 3 रुपए है, ठीक है। तो कितने बेचे उसने, इसमें भाग दे दो, कितने बेचे उसने मेरे भाई, ये कितने बेचे उसने, कितने बेचे उसने, 3 दूनी 6, और ये उसने बेचे भाई 270, ठीक है, 270 आम। अब उसमें सड़े हुए कितने निकले, तो टोटल कितने हैं 300 हैं, बेच कितने दिए 270 उसने बेच दिए, सड़े हुए कितने निकले 30 जो है सड़े हुए आम निकल गए हैं। अब ये जो 30 है इसका परसेंटेज अपने को बताना है, कोई बात नहीं बता देंगे। ये देखो 30 बटा टोटल कितने हैं 300 आम है, ठीक है, 300 आम है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 3 एकम 3, मतलब कि 10%, ठीक है। 10% जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वापस से देख लो क्या करा है प्रश्न के अंदर, देखो 600 रुपए के 300 आम खरीदे उसने, ठीक है भाई। 600 रुपए के देखो उसने 300 आम खरीदे, टोटल कितने हैं 300 आम है। कॉस्ट प्राइस कितना है, मतलब क्रय मूल्य कितना है, कितने में खरीदे 600 रुपए में उसने खरीदे, ठीक है। मूलधन मतलब कि ये जो धन है, मतलब उसने लाभ कितना कमाया 210 रुपए उसने कमाए, ठीक है। टोटल वैल्यू निकाल लो इसकी, 600 रुपए प्लस 210 रुपए कितने हो गए 810 रुपए, ये हो गई इसकी सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस हो गई इसकी। अब इसने 3 रुपए के हिसाब से इसको बेच दिया, तो कितने बेच दिए, मतलब 270 आम इसने बेच दिए। तो टोटल कितने आम थे 300 आम थे, 270 इसने बेच दिए, तो कितने बचे 30 आम इसके बचे, उसी का परसेंटेज निकालना है अपने को। 30 बटा 300 मतलब टोटल हो गया 300, और इंटू 100 से करेंगे तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से करेंगे, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा आपका 10% जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए भाई क्लास की समाप्ति हो चुकी है। अगर आपको कंटेंट
अच्छा लगा है तो एक छोटा सा लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ये मेरा पर्सनल नंबर है, अगर आपको कोई भी समस्या है, ठीक है, अगर आप मुझसे कुछ भी इंक्वायरी लेना चाहते हो, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड अगर कुछ भी अगर बात पूछना चाहते हो, सिलेबस से संबंधित बात पूछनी है, तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पे मुझे केवल व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए क्लास की समाप्ति हो चुकी है। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नई क्लास के अंदर। ठीक है भाई।